दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे गूंजे। क्या अमेरिका, क्या दुबई, क्या इटली, क्या फ्रांस, सभी देश भगवा रंग में डूब गए। और दुबई के बुर्ज खलीफा अमेरिका में राम की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ डिस्प्ले भी किया गया। भारत के लिए बड़ा ही गर्व का दिन रहा 22 जनवरी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट करिए जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं। क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं तो एक अलग चीज़ आ जाती है कि दोस्ती होनी ना होनी या क्यों हुई क्यों नहीं हुई, लेकिन इसमें अहम किरदार आता है हमारी लड़ाई ही इंडिया से मुस्लिम्स के लिए है ना। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुस्लिम्स की लड़ाई आ जाती है, हम जब लड़ते हैं तो वहाँ हम अब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए। इवन के मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम्स जिनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं मोदी को। सर ये क्या सिनेरियोज हैं? देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपको शायद अगर पास्ट में चले जाएं तो आपको कुछ वाक़यात याद आएंगे। उसमें ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स के लिए, बल्कि उसमें जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ भी, उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कुछ आपको ऐसे केस नज़र आएंगे कि जिनमें उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था। और उनमें कुछ एक प्रीस्ट भी थे उनके, जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के इन प्रीस्ट को उनकी गाड़ी में ज़िंदा जला दिया गया था सिर्फ इस बात पर कि वो एक तबलीग की तरफ जा रहे थे या वो लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो एक प्रेशर जो है बीजेपी का, वो एक जिसे कहते हैं जुनूनियत का उनका वो है, और वहाँ पर लोग सरवाइव करने के लिए ख़ास तौर पर वो इस तरह से ये तमाम मामलात करके दिखा रहे हैं। बेसिकली उनकी इसके पीछे बेसिक इंटेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें ये साबित करने के लिए कि हम बड़े पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी हैं, दैट इज़ वाई उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज दे हैव टू सफर। पर वो करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद इंस्पायर की थी इंडिया की कि रिसेंट जो फ़लस्तीन के ऊपर मसला चल रहा है, तो हॉस्पिटल एक गाज़ा की पट्टी के ऊपर उन्होंने शहीद किया था, तो उसके ऊपर जब अटैक हुआ था तो मोदी ने खुद बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने उनको इमदाद भी भेजी थी, जबकि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, लेकिन मोदी ने इंडिया के अंदर किया था और सबसे बड़ी चीज़ कि इमदाद भेजी थी। सर, तो उनकी ये इंस्पायर करने वाली चीज़ है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आप इस बात के लिहाज से बात करते हैं ना, तो मेरे पास कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन मेरे तक भी है कि आपका जब कश्मीर का मामला सामने आया था और कश्मीर में एक स्ट्रगल चल रही थी, तो बाकायदा तौर पर जिस अंदाज से इंडिया ने कश्मीर के लोगों पर मुजालिम का सिलसिला शुरू किया,
वो सेम टू सेम उन्होंने उसी तरह से कॉपी किया था जैसे इसराइलीज ने वो सिलसिला किया था। और आज की अगर उस इंटेंशन को देखा जाए तो आज में इंडिया की वही सेम इंटेंशन नज़र आती है इसराइल के साथ। उन्होंने किसी मामले पे किसी एक मौके पे ऐसी बात नहीं की, हालांकि वो वैसे के अंदर उन्होंने अगेंस्ट इजराइल वोट भी दिया और फलस्तीन के हक में दिया। एक चीज़ जस्ट वोट करना और बात होती है, लेकिन एक ट्रू सेंस एफर्ट करना और बात होती है। यहाँ पर लोग जो हैं वो जिंदगियां जा रही हैं, किसी एक इंसान का मर जाना जो है पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ। 2030 तक जो दुबई है वो बिल्कुल बिल्कुल एक अलग तरह से नजर आएगा, बिल्कुल सेकुलर नजर आएगा, लिबरलिज्म होगा, यहाँ पे हर चीज़ वो होगी जो दुनिया के अंदर है इस टाइम। तो ये बयान हमें समझ नहीं आया। देखिए, जहाँ तक सेक्युलरिज्म का ताल्लुक है तो लॉर्ड घूम के एक ही बात आती है, सेक्युलरिज्म कैन सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, सिंपली टू से। एक चीज़ जो है उसने सरवाइव करना है थोड़े अरसे तक, लेकिन एट दी एंड वक्त और हालात एक चीज़ साबित कर देते हैं कि जो रब ताला की ज़ात है और उसका जो वजूद है उसे निगेट करने वाला ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। इंडिया ने किया है। देखिए, इंडिया ने जिस अंदाज से किया है वो ज़बरदस्ती में किया है। किया तो है ना। मैं आज आपको एक चीज़ बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगर आप उधर नागालैंड वाली साइड पर चले जाएं, आसाम वाली साइड पर चले जाएं, उससे हट के पंजाब वाली साइड पर चले जाएं या कश्मीर वाली साइड पर चले जाएं, तो आपको इंडिया के अंदर इस वक्त भी 10 से 12 तहरीकें ऐसी चलती नज़र आएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।